सफलता से रिलेटेड आज कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा और इस पे अमल करिएगा, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली यही करके फॉलो अप कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, पर आई थिंक पैसा भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम देती है और बिना पैसे के फ्रीडम नहीं आती है। चाहे कितनी भी मन की शांति हो, शरीर की शांति हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, आत्मज्ञान हो, आत्मविश्वास हो, दुनिया की सारी आत्म चीज़ें हो, उसके बाद भी मनी से ही पीस मिलती है। मतलब मनी इज द पार्ट, नॉट जस्ट मनी, मतलब मनी इज द पार्ट ऑफ टू इज ऑल्सो क्रूशियल पार्ट, ये कह सकते हैं। ये एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है। अनलेस एंड अनटिल आप एक मंदिर में जाके नहीं रहते हो और ना आपको बीवी की टेंशन, ना बच्चे की टेंशन, माँ बाप अपना मैनेज कर रहे हैं अकेले, तो आज हम इस पे बात करेंगे। एक सेकेंड रुकिए। एक्चुअली आई वाज वर्किंग समथिंग, तो मैंने कहा कि इन बिटवीन में मेरे को एक इंस्पिरेशन आई, तो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट करते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ सक्सेस। मोटिवेशन से किसी भी तरीके की कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। मोटिवेशन एक ऑर्गेज्म की तरह है। एक बार निकल गया, आदमी ठंडा हो जाता है, आदमी की एनर्जी नीचे गिर जाती है। थोड़ा 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद, बुक पढ़ने के बाद थोड़ा मोटिवेशन की ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके बाद आदमी कहता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत विश्वास आता है, लेकिन फिर अगेन वो आदमी डाउन हो जाता है। ना मोटिवेशन देखने से कुछ होता है, ना ही ऐसी कहानियां पढ़ने से होता है जो कहानी आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी देख रहे हो, लेट्स से कि आप भगवत गीता के कुछ ऐसे विचार हैं जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो डालते हैं कि भगवत गीता से बिजनेस में ये अप्लाई करो, या फिर कोई एक कहानी हो चाणक्य की, इनकी उनकी किसी की भी कहानी हो, वो पढ़ो, वो देखो। आप एक बात बताइए, जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनके पेड प्लान्स हैं, महंगे वाले, सस्ते वाले, जो भी, मुझे नहीं पता। एक सेकेंड रुकिएगा। somebody came। यहाँ पे अकेले दिन में पॉडकास्ट करते वक्त यही दिक्कत होती है। तो मोटिवेशन से कभी कुछ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि कभी कभी ऐसा लगता है हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, वो भी बेसिक्स है, बिगिनर्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि कभी भी मोटिवेशन से ऐसा कुछ खास हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर मोटिवेशन से ज़िंदगी बदलनी होती तो अब तक बदल गई होती। ठीक है, दुनिया की कहानियाँ सुन के, अब जो पेड प्लान्स हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, आप देखोगे जब आप वो ज्वाइन करोगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे खाली गलौज के देख के कुछ भी आपने देख लिया। आपकी समस्या क्या है अभी इस वक्त? क्या क्वेश्चन है? क्या वो क्वेश्चन आपने लिखा है अपने व्हाइट बोर्ड में या फिर कॉपी में, नोटबुक में? अभी क्या समस्या चल रही है इस वक्त? करंट तत्काल में क्या समस्या चल रही है? बिजनेस में या फिर जॉब में क्या चल रहा है? वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने लिखा? क्या आपसे अगर मैं पूछूं कि अभी कहां फंसे हुए हो तुम अपनी सफर में, तो तुम बता सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और एग्जैक्टली मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे, जब मैं फेसबुक एड्स मैनेजर सीखना स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल पहले की बात है, तो मुझे बहुत चैलेंजेस आते थे कि पिक्सल कैसे डालें और ट्रैफिक कैसे लाएं, डिटेल टारगेटिंग में एक्सपैंड टू ऑल द ऑडियंस का क्या मायना है, क्या फंक्शन है उसका, और ट्रैफिक कैसे लाएं। और ऐसे मेरे को बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते थे कि पिक्सल कैसे इंस्टॉल करें। तो पिक्सल जब इंस्टॉल करने चले तो वहाँ पे देखा कि बिजनेस मैनेजर में जाके पहले पिक्सल को डालना होता है, या फिर
फिर वेबसाइट को कोड होता है, वो अपने वेबसाइट में डालना होता है, तो वो कोड कैसे डालें, हेड कोड क्या होता है, बेस कोड क्या होता है। तो ये सब समस्याएं थी, क्योंकि ये सब समस्याएं जब तक सॉल्व नहीं होंगी तब तक आप फेसबुक एड्स मैनेजर आप रन नहीं कर पाओगे। तो अभी तत्काल में क्या समस्या है इस वक्त, और कभी भी मोटिवेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, फोकस इस पे किया जाता है कि हाउ, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पे फोकस किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि कहानी सुन लो किसी की, कोई पिक्चर देख लो, इंस्पिरेशन आएगी। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा अच्छा लगेगा, हाँ हाँ हाँ, हवा महल। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा ये करना है, क्या करना है पता ही नहीं क्या करना है। आधे से ज्यादा लोग तो एक्शन ही नहीं लेते कभी। अरे आपका एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्शन लोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, आपको यहां से अगर धौला कुआं जाना है तो आप पहले नीचे उतरोगे अपने घर से, फिर आप देखोगे वहां पे एक और समस्या है। क्या समस्या है कि अब मैं मेट्रो स्टेशन तक कैसे जाऊं। तो किसी ने बताया कि ऑटो लेना होता है, तो आपने ऑटो ले लिया। अब ऑटो में आपने लिया तो ऑटो वाले से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसमें बैठे आप। तो ये पहला क्या आया कि ऑटो कैसे लें, दूसरा क्या आया ऑटो वाले को क्या बोलें, कैसे बात करें। उसके बाद ऑटो चलने लगा, ऑटो वाले को बोलो कि हाँ भाई यहाँ रोक दियो, ठीक है चलो वहाँ रोक दिया। फिर मेट्रो स्टेशन में गए, वहाँ पे कुछ नहीं पता था मेट्रो क्या होती है, ये पहले समझा, मेट्रो कहाँ से कहाँ क्या चलती है, मैप देखा, उसका एप्लीकेशन होती है, अच्छा एप्लीकेशन भी होती है, डाउनलोड किया मेट्रो की एप्लीकेशन, मुझे धौला कुआं जाना है तो वहाँ धौला कुआं डाला। उसके बाद मेट्रो में गए तो पता चला कि अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो आपको 1 घंटा वही लग गया कि अवेयरनेस थी नहीं, आपको पता ही नहीं कि भैया टोकन लेना होता है, कार्ड लेना होता है। फिर आपको पता चला टोकन और कार्ड 2 चीजें होती है, कार्ड में रिचार्ज कर सकते हो, कहां से रिचार्ज करें पता नहीं भैया, वो उसमें फंस गए। फिर आप फिर अच्छा ठीक है रिचार्ज करने के लिए पेटीएम पे जाओ, पेटीएम पे रिचार्ज, पता चल गया, वो भी 2 दिन लग गए आपको पेटीएम पता करने में। उसके बाद आपने टोकन ले लिया, टोकन में आप उतरे, फिर आपने कहा भैया 1 नंबर पे चढ़े, 2 नंबर पे चढ़े। फिर आपने किसी से पूछा, फिर उसने कहा 1 नंबर पे चढ़िए। फिर आप ऊपर गए, फिर आप 1 नंबर से कहते हो कि भैया ये आ रही है तो आगे वाली जो कंपार्टमेंट है उसमें लड़कियां अलाउड हैं, यहाँ पे पीछे आपको बैठना होता है। अच्छा ठीक है बैठ गए। अब मैप ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, दुनिया की सारी लाइन, ऑरेंज लाइन, ये सब क्या होता है। अच्छा इसमें मैप देखे कैसे। उसके बाद आपने फिर किसी से पूछा, फिर आप पहुंचे। तो आप सिर्फ नोएडा से धौला कुआं नहीं जा रहे हो, आप पूरा का पूरा जो सफर है उसमें 150 हर्डल्स हैं। उस हर्डल्स को आप जाके जब देखते हो तो आप फंसते हो। अब जब वहां फंसते हो तो कभी कभी आप आसपास लोगों से पूछते हो, खुद पढ़ाई करते हो, या तो डाउनलोड करते हो, इंटरनेट पे देखते हो, या तो इंफॉर्मेशन लेते हो, या तो किसी से पूछते हो। 2 तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन के, या तो आप एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन लो, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने क्या कहा कि आपको तत्काल में तुरंत अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टाइम देना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका समाधान मिल जाएगा। वैसे ही जब आप मेट्रो स्टेशन पे गए तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ था, आपने फटाक से उससे पूछ लिया। अगर आप 1 घंटा गूगल पे डालते तो टाइम ज्यादा लग जाता, अगर आप 1 घंटा गूगल पे डालते तो टाइम ज्यादा लग जाता। तो आपने क्या कहा, एक दूसरे आदमी से पूछ लिया। तो आप हमेशा हाउ में जाओगे, वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि बैठे हुए हैं, अरे यार मेरे को ना धौला कुआं जाना है तो अब मुझे कोई मोटिवेट कर दे। अरे मोटिवेशन से हाउ का क्या कनेक्शन है? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन मोटिवेशन एंड हाउ। ठीक है, तो अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट ना। सो द प्रॉब्लम इज दैट वी आर ऑलवेज इनटू फील गुड सेंसेशंस। मुझे बैठे बैठे ना मोटिवेट कर दो, मजा आ जाए, बस मुझे एक अंदर से अच्छा फील हो जाए। अरे उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भाई? आपकी अभी आज के टाइम में ऑन द पर्टिकुलर डेट मंडे है आज, क्या तुम्हारी समस्या है? क्या तुमने वो समस्या लिखी? नहीं लिखी। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी समस्या क्या है, तुम 1 घंटा तुम क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर। लोग ईमेल भेजते हैं मेरे को, उस ईमेल को सिंपल सा मैं पूरा ईमेल 1 घंटा पूरा बैक स्टोरी देंगे, पता नहीं क्या क्या दुनिया की इधर उधर बातें करेंगे, और आखिरी में 1 लाइन का क्वेश्चन होता है। अरे भैया तुमको यही नहीं पता तुम्हारी समस्या क्या है, तुमको पूरा एक चिट्ठा लग रहा है
बताने में वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही नहीं था क्वेश्चन क्या है, आप इधर उधर घूम रहे हो, फिर लिखते 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 आखिरी में आपको पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन है मेरा, दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ। और मैं क्या करता हूं एज अ रीडर, जब मैं जाता हूं ईमेल पे तो मैं दुनिया की वो नहीं पढ़ता हूं, मुझे एक लाइन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, सिंपल रखो चीजों को घनत्व मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एक लाइन में बताओ हाउ टू डू दिस विदाउट दिस, हाउ टू क्योर द लोनलीनेस without going into meditation or without having self-realization, whatever. So that is the problem, रहा प्रॉब्लम क्या है, लोग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को और उसी में फंसे रहते हैं। कई लोगों की दिक्कत क्या है पता है, उनको अगर कुछ भी बताओ, पूछो उनसे कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनको 1 घंटा लगेगा बताने में। चुपचाप क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन को सामने चिपका दीजिए और अपने आप को बोलिए कि आज की डेट में मैं यहां पे फंसा हुआ हूं, ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन गूगल पे मिल जाएगा, हमसे मिल जाएगा, लोगों से मिल जाएगा। कुछ ऐसे यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है उसको ढूंढना पड़े, उसमें टाइम लगे, इट विल नॉट फाइंड इट सेल्फ सो क्विकली, बिकॉज जो खजाना होता है वो गड़ा हुआ होता है। खजाना हमेशा गड़ा हुआ नीचे होता है, उसको खोदना पड़ता है। लोहा जो होता है वो ऊपर होता है, जो फालतू की चीजें होती हैं वो ऊपर होती हैं, उसको ज्यादा खोदना नहीं पड़ता। पानी जो होता है बहुत कीमती चीज होता है, तो पानी सबसे नीचे मिलता है, खोद के मिलता है, मेहनत करके मिलता है। कोई भी क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन का, किसी प्रश्न का उत्तर, उस उत्तर को, वो उत्तर अगर आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो उत्तर तुरंत नहीं मिलता। दुनिया के जो ये नाटक करते हैं लोग बैठे हुए कि भैया ये देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, दुनिया की चीजें कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड है लोग। लोगों को चाहिए कि सब कुछ छोड़ के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सब कुछ छोड़ के, एवरी सिंगल थिंग यू ड्रॉप, एवरी सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज करनी है, वो उस क्वेश्चन का समाधान निकालना है। एक क्वेश्चन का समाधान एक बार में निकालना है। जैसे ही समाधान निकलेगा तो होगा क्या कि दूसरे क्वेश्चंस खड़े होंगे, ठीक है। अब कुछ समाधान आपके ट्रायल करके निकलते हैं, कुछ समाधान आपका पूछ के निकलते हैं। तो यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका अंतर क्या होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होती है, आपने बुक्स पढ़ी डिजिटल मार्केटिंग की, आपने कहा कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई? नहीं आएगी, क्योंकि जब आप करने जाओगे तो वहां पे कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स आएंगी। वो यूनिक प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन किसी ने लिख रखा है, लेकिन सोल्यूशन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको विश्वास नहीं होगा। किसी ने बोला है कि ये रास्ता है, इससे पैसा आ जाता है, लेकिन वो कहेगा, आदमी विश्वास नहीं करेगा, कहेगा यार ये क्या होता है, विश्वास नहीं होता मुझे विश्वास नहीं होता है, आई एम नॉट एबल टू बिलीव दिस, की हाउ इजी इट इज टू अर्न मनी। तो आप जब उसको करोगे, जब उसका साक्षात्कार करोगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होता है। साक्षात्कार करना जरूरी है। किसी भी किताब को पढ़ के, किसी भी नॉलेज को पढ़ के आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। बुक सिर्फ गाइड करती है चलने के लिए, और अगर आप चलोगे ही नहीं तो कैसे होगा। अगर आप गूगल मैप डाउनलोड कर लोगे, आप कहोगे मुझे धौला कुआं में पहुंच गया। अगर आप मेट्रो का जो मैप है, अगर उसको आप डाउनलोड कर लोगे और कहोगे हाँ हाँ मैं पहुंच गया धौला कुआं, तो आप क्या कहोगे? पहुंच गए, सच में पहुंच गए? नहीं पहुंचे ना। तो वैसे ही आपको क्या करना होता है कि ये जो 2 तरीके की नॉलेज होती है, वैसे तो 3 तरीके की नॉलेज होती है, सुन लो ध्यान से, ठीक है, बार बार मैं बोलूंगा नहीं। 3 तरीके के इंफॉर्मेशन होती हैं। एक इंफॉर्मेशन वो है जो आपको दुनिया से मिलती है, किताब पढ़ के, गूगल से, किसी से बात करके। एक इंफॉर्मेशन वो है जो ट्रायल एंड एरर करके मिलती है, मतलब आप एक्शन लेते हो, फिर आपसे कुछ गलतियां होती हैं, फिर आप फेल हो जाते हो, उससे मिलती है। अब ध्यान रखना कि जब तक आप ऑटो वाले को कैसे ढूंढें अपनी सोसाइटी के नीचे से, जब तक आप उसको पता नहीं करोगे कि ऑटो वाले को कैसे ढूंढें, तब तक आप
इस क्वेश्चन का समाधान कैसे निकालोगे कि मेट्रो कार्ड क्या होता है और टोकन क्या होता है? देखो, बहुत बहुत बड़ी बात है। आधे ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसको। समझ तो लेंगे लेकिन इसको वैल्यू नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसकी जो वैल्यू है ना, ये मैंने कितना पश्चाताप करके, कितना संघर्ष करके इस चीज को निकाला है। मुझे 3 से 4 साल लगे हैं सिर्फ इस चीज को समझने में कि ये कैसे काम करता है। जब आप एक्शन लोगे तो ऑब्स्टेकल 1 रिवील होगा आपके सामने, ऑब्स्टेकल 2, ऑब्स्टेकल 3, ऐसे ऑब्स्टेकल 150 ऑब्स्टेकल्स हैं, 150 रुकावटें हैं। उन रुकावटों को क्रॉस करके ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पहला जो ऑब्स्टेकल है, पहली जो रुकावट है, जब तक तुम उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हें ऑब्स्टेकल 2 तक तुम पहुंचोगे नहीं। ऑब्स्टेकल 2 तुमको साक्षात्कार नहीं देगा, रिवील नहीं करेगा खुद को, जब तक तुम ऑब्स्टेकल 1 को क्रॉस ना करो। यह प्रॉब्लम है लोगों का। लोग एक्शन लेते ही नहीं है, लोग वहीं टिके हुए हैं। ऑटो वाले को कैसे ढूंढें, लोग उसी प्रश्न पर टिके हुए हैं। और उनसे बात करो मेट्रो कार्ड और टोकन की, तो कहेंगे भैया टोकन और मेट्रो कार्ड की बात मत करो, ऑटो वाले को कैसे ढूंढे। अरे ऑटो वाले को कैसे ढूंढे? जब तुम उसको ढूंढोगे, उस ऑटो को पकड़ोगे और ऑटो से आगे बढ़ोगे, फिर आप वहां पे जाओगे मेट्रो स्टेशन में, फिर आपको पता चलेगा कि भैया टोकन और ये क्या बोलते हैं मेट्रो कार्ड में डिफरेंस क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है। वो जो रुकावट आ रही है कि टोकन लेना पड़ेगा और मेट्रो कार्ड लेना पड़ेगा, वो रुकावट तो पहले ही बाद में आएगी ना, पहले तो यही रुकावट आएगी। जब तुम चलोगे ही नहीं तो तुम कितना भी बुक पढ़ लो, नो मैटर हाउ मच बुक यू रीड, इट डजंट मैटर, यू आर नॉट क्रॉसिंग द फर्स्ट ऑब्स्टिकल, you're not crossing the obstacle 1, obstacle 2, obstacle 3. How would you reach obstacle 10? And in order to be successful, you need to cross all these 150 obstacles. This is the problem with the people. If you want to go Dhola Kuan from Noida, even from the bike also, you need to have a solution for the problem number 1. Once you have the solution and you implement it, this is the most important thing. Not just having the solution is the solution. If you are having the solution, अगर आप किसी समाधान कोई समाधान आपके पास है, कोई भी समाधान आपके पास है, जब उस समाधान को तुम अप्लाई करोगे तो ही समाधान काम करेगा। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने रिवील होगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ऑटो वाले को कैसे ढूंढे, अब तुम ढूंढने निकलोगे। ये नहीं कि ऑटो वाले को कैसे ढूंढे किसी बुक से पढ़ लिया तुमने, अब तुम निकले ऑटो वाले को ढूंढने, हाँ तो तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको। आपको पता तो है कि ऑटो वाले को कैसे ढूंढे, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। सिर्फ हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, फिर एक और प्रॉब्लम आएगी। फिर प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम 3, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम 4, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम 5. Execution is important. Taking action is important, sir. Now understand something. Why are you moving from problem 3 to problem 4, problem 4 to problem 5, problem 5 to problem 6, 7, 8, 9, 10? You are moving because you want to reach somewhere, right? सो आपको लगता है कि सक्सेस जब मिल जाएगी तब मजा आ जाएगा। बट जैसे जैसे, अब देखो, बाप रे बाप, मैं सर ना फोड़ लूं कहीं अपना। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता यार, मतलब कितना जोर लगा दो भाई, कोई मतलब नहीं किसी से कुछ भी कहे। छोड़ो, मेरा काम सिर्फ देना है। देखिए, आप प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्न क्रॉस करोगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आप सक्सेस के स्वाद के लिए प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, दर्द से जूझ रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम प्रॉब्लम 20 या 25 तक पहुंचोगे, तुम्हें पूरी की पूरी यात्रा से प्यार हो जाएगा। वो जर्नी से ही तुम्हें प्यार हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही प्यार आ जाएगा। चालू तुमने किया था सक्सेस के स्वाद के लिए, चालू तुमने किया था सफलता के स्वाद के लिए, चालू तुमने किया था मजे के लिए, मटेरियल थिंग के लिए, लेकिन
जैसे तुम एक जर्नी में गुजरोगे, तुम्हारा जो वासना है वो प्रॉब्लम की बन जाएगी। प्रॉब्लम के जो मजा है, जो सॉल्व करने का मजा है, उसकी वासना बन जाएगी। समझने की कोशिश करो। देखो, तुमने चालू किया सक्सेस, सफलता के स्वाद के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम 20-25 तक पहुंचोगे, 20 या 25वीं प्रॉब्लम तक पहुंचोगे, समस्या तक पहुंचोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी आदत पड़ गई है प्लानिंग एग्जीक्यूशन करने की। बाय द टाइम यू रीच 20-25, you will fall in love with the yatra itself, with the journey itself. That is the most disastrous thing or wonderful thing, not disastrous but so amazing thing which I have actually seen. You started doing marketing to get success in singing, but you fell in love with the marketing. Now your goal is not singing, your goal is marketing only. The goal is यात्रा, लक्ष्य यात्रा ही है। शुरू में लक्ष्य दूसरा होता है, उसके बाद यात्रा। क्योंकि एक्चुअली में जब तक चुनौतियां जिंदगी में नहीं होती तुम्हारे, तब तक तुम्हें मजा नहीं आता है। देखो, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, उनका जो फोकस है वो बाउंस हो जाता है। उनसे अगर कोई सवाल पूछो तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए पैसा चार्ज करना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं 10 रुपए चार्ज करूं ना किसी से, वो इतना सीरियस बंदे मुझे मिलेंगे, इतना सीरियस बंदे मुझे मिलेंगे कि मैं अपनी एनर्जी कहीं लगाऊं तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ, ये बंदे एक्चुअली में, इन बंदों को भूख है, इनको एक्चुअली में तड़प है, ये कुछ करना चाहते हैं, ये नहीं बैठे हुए हैं घर का पैसा। क्योंकि क्राइसिस है तो ही जिंदगी है, क्राइसिस नहीं है तो जिंदगी नहीं है। अभी मैं SM का और एक सोनू शर्मा का अभी मोटिवेशनल सेशन आया था, वो मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले, आज ही आया है एक्चुअली, थोड़े दिन पहले आया था, तो मैं देख रहा था। तो मैं उसमें एक बात बोली सोनू शर्मा ने। वैसे तो मैं उनको सुनता नहीं हूँ, उनके थोड़े इधर उधर मैंने सेशन देख रखे हैं, क्योंकि वो कहानियां बहुत देते हैं, तो मुझे ना कहानियों में इंटरेस्ट नहीं आता। क्योंकि कहानी इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड बिलीफ। यू बिलीव आई कैन डू इट, दैट इज जस्ट एन इनिशिएशन पॉइंट। आई डोंट नीड इट right now. I don't need stories. I don't need your stories, your motivation. I don't need that. I need how to do it. I need how. I need planning. I need strategy. I need tactics. I don't need stories. So I don't watch him. So I'm not depreciating him. Wonderful motivational speaker. तो उन्होंने एक बात बोली, बड़ी तगड़ी बात बोली थी कि कि चुनौतियां बहुत जरूरी हैं। और ये जो बात है मैंने खुद भी देखी अपनी ज़िंदगी में कि चुनौती, इसके बाद जो मैं पॉडकास्ट करूँगा वो इसी पे करूँगा एक्चुअली, चुनौतियों पे ही। तो मैं जल्दी से इस पे कंप्लीट करके आ जाता हूँ कि चुनौतियाँ बहुत ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं उसके ऊपर मैं पॉडकास्ट बाद में करूँगा। बट सफलता का जो कंटेक्स्ट है उस पर हम रहते हैं। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए कि कोई भी इंसान कैसे सक्सेसफुल हुआ है कि वो आज एक प्रश्न का उत्तर निकाला, जैसे ही उत्तर मिला उसको अप्लाई किया, उसके बाद एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर आपने उस प्रश्न का उत्तर निकाला, फिर आपने उसको अप्लाई किया, फिर एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर आपने उसको प्रश्न निकाला, फिर उसने अप्लाई किया, फिर एक और खत्म हो जाता है। तो आप देखोगे कि ऐसे जर्नी चलती आती है। धीरे धीरे आप फिर ऑटो लेते हो, फिर आप धीरे धीरे मेट्रो जाते हो, वहाँ प्रॉब्लम है, मेट्रो कार्ड बनवाया आपने, फिर आप देखा मैप कैसे चलाते हैं, फिर आपने देखा गूगल कैसे चलाते हैं, फिर आप बैठे उसमें, आपने वहाँ पे मैप रीडिंग सीखी मेट्रो में। उसके बाद आप फाइनली देखा कि लेफ्ट साइड से दरवाज़ा उतरा, राइट साइड से उतरना होता है। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ठीक है, बाहर निकलते हैं तो यहाँ एग्जिट गेट क्या है, यहाँ पे कन्वीनियंस क्या है, यहाँ से ओला जाएगी या ओला क्या जाएगा, ऑटो जाएगा, धौला कुआं पहुँचे आप फाइनली, है ना। तो अब आप धौला कुआं पहुँचे, लेकिन जब तक आप धौला कुआं पहुँचोगे तब तक आप देखोगे आपको मेट्रो लेने से ही प्यार हो जाएगा, आपको वो जो यात्रा है उसी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपकी आदत बन गई है यात्रा में। और ये ही बोला है कृष्ण ने कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। फल के बारे में सोच, एक टारगेट रख, क्योंकि टारगेट नहीं होगा तो जाओगे कहाँ। एक विजन होनी चाहिए ना लाइफ में कि यहां मुझे पहुंचना है। उसके बाद बीच की जो जर्नी है उसमें कर्म किए जा, जैसे तुम कर्म करोगे उस कर्म से तुम्हें प्यार हो जाता है, क्योंकि कर्म की जो साइकिल है वो रिपीट हो जाती है, और कुछ भी जो भी रिपीट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी। रिपीटेशन इज एक्सेप्टेंस। इफ यू रिपीट समथिंग फ्रीक्वेंटली द बॉडी विल एक्सेप्ट इट,
The mind will accept it. It will become habituation. Once it has become habituation, it becomes addiction. It becomes compulsion. It becomes anivaryata. It becomes a lot of things. You don't understand the thing. Once you are compulsive for a particular habit, you are bound to do it again and again, again and again, again and again, again and again. There is no control. So that's why the problem is like people are trying to build something. कुछ बना लेते हैं entrepreneurs, उसके बाद फिर कुछ और बड़ा और बड़ा और बड़ा और ऐसे करते जाते हैं. ठीक है, तो सफलता जो है वो ऐसे नहीं मिलती सर कि आप बैठे हुए हैं, आपने कहा मोटिवेशन चाहिए और फील गुड सेंसेशंस चाहिए और स्टोरी सुनाओ, कहानियां सुनाओ कि वो देखो वहां पे वो हस्तिनापुर में ये हुआ था वो हुआ था. उससे क्या होता है? वो सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएशन पॉइंट. कितने लोग 10-15 साल हो गए मोटिवेशनल स्पीकर्स को, आज कुछ नहीं कर पाए, लोग बैठे हुए हैं. क्यों? क्योंकि भगवत गीता का एक श्लोक किसी ने नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो उन्होंने सिर्फ उसको या तो कृष्ण से रिलेट किया, जैसे कि या तो उनको लगता है वो कृष्ण पूरे भगवत गीता में इतना वो आदमी घमंडी है कि वो अपने बारे में बात कर रहा, मेरी शरण में आओ, मैं. अरे भैया, वो जो मैं है कृष्ण का, वो आपका मेरा मैं है, वो आपके बारे में बात कर रहा है. वो किताब लिखी गई है इंसानों के लिए, वो किताब लिखी गई है मनुष्यों के लिए, कृष्ण के लिए नहीं लिखी गई कि मेरी शरण में आओ, मैं ये करूं, मैं वो. इतना घमंडी आदमी होगा क्या? वो कोई भगवान इतना घमंडी होगा कि पूरी बुक में अपने बारे में बात करेगा? उसमें अगर आप टाइप करोगे ना, सर्च करोगे, तो 50 से मतलब 300 से 400 बार आप देखोगे मैं यूज हुआ है. मैं सबसे ज्यादा मैं जो वो यूज हुआ है वो भगवत गीता में यूज हुआ है. लेकिन वो मैं तुम्हारा है और उनका है, मिला हुआ है दोनों का मैं. वो मैं का स्टैंड पॉइंट अलग है. वो मैं एक ऐसा मैं है जो विश्व साक्षी है. वो सबकी बात हो रही है वहां पे ये नहीं हो. तो कई लोग होते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये श्लोक पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, हे भगवान मैं सर ना फोड़ लूं अपना दोबारा. इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, पूरे भगवत गीता का नंबर 1 श्लोक है, और कोई उसको रत्ती भर फर्क नहीं देता है. रत्ती भर उसको कोई अटेंशन नहीं देता उस श्लोक को, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया. उस श्लोक को पढ़ के लोगों को लगता है कि भैया कृष्ण की बात हो रही है, फिर लोग कृष्ण को पूजने लगते हैं. ठीक है, आप पूजिए, आपकी श्रद्धा है, आप उनकी बातें भी इंप्लीमेंट करके दिखाइए. नहीं हम सिर्फ पूजेंगे, ठीक है, जो मर्जी जैसा मर्जी वैसा करिए, कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो दूसरा ग्रुप के लोग हैं वो उसको सोचते हैं कि ये केवल आत्मज्ञान के लिए बोला गया है. और तीसरे लोग जो हैं, बहुत ही रेयर लोग हैं, बहुत रेयर लोग जो एक्चुअली ये पकड़ पाए हैं, अगर वो ट्रांसलेट कर पाए कि वो जो बात बोली गई है वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाइड है. और मैं फिर से पहले भी बोलता आया हूं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, सुन लेना, क्योंकि रिपीटिशन इज एक्सेप्टेंस, इसीलिए बार बार इंपॉर्टेंट बातें रिपीट करनी चाहिए. सुनिए, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं. 1, जो कष्ट में है. दूसरे, जो जिज्ञासु हैं, जिनकी इच्छा बहुत तगड़ी है. तीसरी, जो ऑलरेडी मेरे शरण में है. ठीक है. और चौथे, जो मेरे को यूज करना चाहते हैं कुछ अचीव करने के लिए, उसमें अर्थ निकालना है कि इसको पढ़ने का मकसद, मीनिंग क्या, कैसे मेरे स्वार्थ के लिए बेनिफिशियल है. ये चौथे लोग हैं. तो चौथे लोग की अभी मैं बात नहीं करता हूं. पहले और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, कि पहला है कि कष्ट यानी क्राइसिस, यानी जिंदगी में बहुत भयंकर दुख है. दूसरा कि है आपको जिज्ञासा है. तीसरा कि आप ऑलरेडी उसी में स्थित हो. तो हम तीसरे और चौथे की बात नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल, तीसरे का एक एग्जांपल दे देता हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ऑलरेडी स्थित का मतलब क्या. मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हूं, तो मैं बार बार यहीं पे आता हूं, मैं बार बार बातें करता हूं कृष्ण की, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, है ना. छोड़ो, पहला और दूसरे की बात करते हैं. पहले और दूसरे में दूसरा जो है जिज्ञासा है. जिज्ञासा ये है कि जिज्ञासा मेरे को देखना है कि तुम्हारे कपड़े के पीछे जो तुम्हारा शरीर है वो कैसा दिखता है. मुझे जिज्ञासा है तुम्हारे बदन को देखने की. जैसे ही तुम कपड़ा उतारोगी मैं सब देख लूंगा, मेरी जिज्ञासा उसी वक्त खत्म हो जाएगी, या 2-3 दिन बाद, या 1 महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी. ठीक है.
तो जिज्ञासा इतनी पावरफुल नहीं है। नंबर 1 जो है वो है क्राइसिस। तो क्राइसिस होना चाहिए लाइफ में। क्राइसिस जब होता है ना लाइफ में, तो आदमी के पीछे हंटर पड़ते हैं। जब आदमी के पीछे हंटर पड़ते हैं, आज मैं वो सोनू शर्मा का वो देख रहा था, उन्होंने बोला था कि 14 से 23 साल के बीच में आपको थपेड़े पड़ने चाहिए, हंटर पड़ने चाहिए, हंटर, जिंदगी के, जीवन के हंटर पड़ने चाहिए। जब हंटर पड़ेगे तब आपको, आपके अंदर बदलाव आएगा। देखिए, जो गरीब आदमी है वो ज्यादा सफल होता है, आप देखोगे अगर, तो अगर आप पीछे देखो किसी का भी बैकग्राउंड, तो बहुत गरीब है इसलिए सफल हुए हैं। उनकी जिंदगी में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी, घर में कर्जे थे, मम्मी पापा की प्रॉब्लम्स थी, है ना, बहुत दिक्कतें थी, वो ज्यादा सफल हुए। 90% तो गरीब लोग या क्राइसिस वाले लोग सफल होते हैं। अब 10% जो होते हैं वो हैं जैसे बिल गेट्स, उनका ऑलरेडी डिजायर था, यानी दूसरे कैटेगरी में आते हैं, क्यूरियोसिटी वाले में, जिज्ञासा वाले में। तो बिल गेट्स का क्या हुआ, वो अपना सफल हो गए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भैया ये जो बात करी गई है ये हर जगह अप्लाइड है। वहां पे बात ये नहीं करी गई है कि कृष्ण के पास आके पूजा कौन करता है, वो बात नहीं करी गई है। बात ये करी गई है कि बदलाव कैसे आता है। हर एक ईमेल, हर एक कमेंट, हर एक टॉपिक जो भी तुम लोग मेरे को देते हो, बात करते हो, वो सिर्फ ये है कि भैया ये मैं यहां हूं, मैं यहां कैसे पहुंचूं। एक बदलाव चाहिए तुम्हें। हर एक कमेंट में एक सिंपल सीधी चीज होती है, हाउ टू डू दिस, बिकॉज आई एम राइट नाउ, आई एम हियर, आई वांट टू गो ओवर देयर। एक बदला, आई वांट अ चेंज। हाउ टू ओवरकम द लोनलीनेस, आई वांट अ चेंज। अकेलापन कैसे सॉल्व करें, आई वांट अ चेंज। इस थॉट को समझने के लिए क्या करना होता है, आई वांट अ चेंज। दो थॉट के बीच में एक गैप होता है, वो मुझे समझना है, आई वांट अ चेंज। दैट्स अ चेंज ओनली। You want to understand something, for what? To understand a particular thought, you want to not just understand the thought. By understanding the thought, you are implementing it automatically that I want to change my life. That is why you are understanding the thought. So you want to change something, that's why you're commenting. You want to change something, that's why you're reading the books. You want to change something, that's why you're emailing us. So it is all about change. बस भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, चेंज तो सिर्फ जिसके पास कष्ट है उसी के पास आता है। कष्ट का ये नहीं है कि तुम्हारे बाप की ऊपर रूफ है, छत बना दी ऊपर, उसके अपने बाप की छत के नीचे तुम रह रहे हो, और उसकी होंडा सिटी में बैठ के, उसकी रेंज रोवर में बैठ के तुम अपने दोस्तों को दिखा रहे हो, देखो हमने तो खुद खरीदी है भाई, हम तो उखाड़ रहे हैं लाइफ में, तुम कुछ नहीं हो। अगर लाइफ के सिर्फ थपेड़े थोड़े से पड़ेंगे ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लाइफ के थपेड़े क्या, आपके माँ बाप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ, ये थपेड़ा लाइफ का। लाइफ का थपेड़ा क्या होता है? क्या आपको लगता है जिसके पास पैसा है उसके पास थपेड़े नहीं होते? जिंदगी को, जीवन को आपको औकात दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जो भी तुम्हारे डिजायर हैं उनमें कुछ छेड़ाछाड़ी कर दो, सिंपल। अगर आपको जीवन को अगर आपको सबक सिखाना है ना, तो थोड़ा बहुत छेड़खानी करनी है आपके डिजायर में। जैसे फॉर एग्जांपल माँ बाप की डेथ हो गई, लो भाई खत्म जिंदगी, ठीक है, चलो पैसा वैसा सब कुछ है, माँ बाप भी जिंदा है, एक लड़की के प्यार में पड़े, लड़की छोड़ के भाग गई, आ गए, दिख गई औकात। अब बताओ कहां से तुम्हारा पैसा बचाएगा तुम्हें? बताओ तुम्हारा पैसा कैसे हेल्प करेगा तुम्हारा ब्रेकअप से रिकवर होने में? तुम्हें ऐसी बीमारी लग गई, हाथ पैर कट गया, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, तुम्हारा दोस्त मर गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तुम कहीं फंसे हुए हो, ठीक है, जंगल में फंसे हुए हो। अब बताओ, तुम एक जंगल में फंसे हुए हो, बताओ कैसे तुम्हारा पैसा सेव करेगा तुम्हें? तो ये मत सोचो कि जीवन के पास तरीके नहीं है तुम्हें दिखाने की कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुमने सिर्फ एक भौतिक जगत से अपने आप को बांध के रखा हुआ है और तुमको लगता बड़ा मजा आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला है, 2 मिनट लगेगा। वो तो जीवन बहुत ज्यादा हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है जीवन, तो जो कर रहा है करता रहता है आदमी, ठीक है। तो जब आदमी के पास पैसा होता है ना, तो आदमी उस पैसे को यूज करता है
गांजा फूकने के लिए और ये प्रॉस्टिट्यूशन करने के लिए और कैजुअल सेक्स एंड ऑल दैट। लेकिन कैजुअल सेक्स करने से एड्स भी तो होता है, वो उससे कैसे बचोगे? अगर आप प्रॉस्टिट्यूशन कर रहे हो और एक हैबिट डाल रहे हो अलग अलग जिस्मों के साथ सोने की, तुमको लगता है कि तुम्हें एसटीडीज नहीं हो सकते? तुम्हें लगता है कॉन्डम तुम्हारी हेल्प करेगा? एक बहुत बड़ा एक्टर है 2.5 Men का, आई डोंट नो आपने 2.5 Men सीरीज देखी है नहीं, चार्ली शीन नाम है उसको। HIV है, कोकेन, गांजा, ये सब, और रोज नई लड़कियों के साथ उसका पूरा उसके प्रोड्यूसर से भी लड़ाई हो गई थी, निकाल दिया उसको 7 सीजन से। चार्ली शीन, उसके कुछ वीडियोस हैं, वो सड़क पे आ जाता है और नशे वशे करता रहता है, एकदम बिल्कुल कोई वो नहीं है, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, ऐसे ही पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा एक्टर था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, माइकल जैक्सन के टाइम के पहले था सिंगर, तो वो भी, उसको भी HIV हो गया था। ठीक है, तो ये जो पैसा है हर चीज़ नहीं बचा सकता सर। ठीक है, तो आप ये जो सोचते हो कि भैया आप बैठे हुए हो एक जगह पे और मेरे बाप का पैसा है, और प्रॉब्लम ये भी है ना कि देखो ये जो बाप का पैसा है अच्छा है, ठीक है, तुम दिखा रहे हो अपने दोस्तों को कि ये कार मैंने खरीदी, वो मैंने खरीदा, ये मैंने सब कुछ मैंने खरीदा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, दिखाओ। लेकिन जो अंदर की जो घुटन है उसको कैसे पैसे से सॉल्व करोगे? उसको सॉल्व करने के लिए तुम बाहर इंद्री तप्ती करते हो, फिर तुम नशे में हो, फिर रात में तो अपनी ऑडी से तेजी में बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, अब बताओ कैसे हेल्प करोगे? वो पैसा तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा सर? तुमको सब कुछ मिला अपने पूरी जिंदगी में, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी करोड़ों की शादी करवाई, ये करवाया, वो करवाया, सब कुछ करवाया, तुमने कुछ नहीं किया आज तक। तुम्हारे पति ने तुम्हें मैक गिफ्ट किया, हर बर्थडे पे iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 हर बर्थडे पे गिफ्ट किया, लेकिन तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा। अब बताओ क्या करोगे? There is no baby, क्या करोगे? तो ये मत सोचो कि जीवन के पास तरीके नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बच्चा भी हो गया, लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ तुम्हारा पति किसी और के साथ सोते हुए तुम्हें मिल गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब बताओ कहां से लाओगे? क्या बोलोगे सोसाइटी में? पूरे करोड़ों के जो पैसे तुम्हारे पिताजी ने लगाए वो तो सब बर्बाद हो गए ना। अब तुमको तलाक लेना पड़ रहा है, क्या करोगे? कितनी शादियां होती, 3-3, 4-4 महीने में तलाक हो जाते हैं, क्या करोगे? कहां से पैसा बचाएगा? हर जगह पैसा नहीं बचा सकता सर। कभी कभी ना लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत होती है। तो ये जो टेंशन है ना लोगों की कि ये जो लोग जो चलते नहीं है, ये ऑटो तक सिर्फ रुके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते, अगली समस्या पे नहीं बढ़ते हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं, ये लोगों को रोकता है, ये लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, लोगों को रोकता है कि भैया किस चीज से रोकता है? सफलता से। सफल लोग हो ही नहीं पाते, कई लोग सफल नहीं हो पाते, मैक्सिमम लोग। फिर सफल नहीं हो पाएंगे, वो जॉब करेंगे, और जो जॉब बिना मन के करता है उसका फ्रस्ट्रेशन होना तय है। और फ्रस्ट्रेशन अगर होगा, तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था पॉडकास्ट में कि अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो एंगर होगा। जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, मोरल वैल्यूज उस आदमी की उतनी नीचे होती हैं। वो आदमी किसी के साथ भी सो सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी जान से भी मार सकता है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन में, उनका बचपन में टॉर्चर होता है, एक डोमेस्टिक वायलेंस से जूझे होते हैं वो, उनका जो बचपन है वो नाइटमेयर होता है, इसलिए क्रिमिनल बनते हैं। वो अपने मन से क्रिमिनल नहीं बनते, ये सोसाइटी उनको रेपिस्ट बनाती है, ये सोसाइटी उनको मर्डरर बनाती है। उनकी ज़िंदगी में सही गलत होता ही नहीं, उनको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ अंदर अंदर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं माइंड को अपने। जैसे तुम पेप्सी पीने के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते हो माइंड को, मैगी खाने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वैसे वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इसको वासना बोलते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मन जो है वो विचलित है। मन जो है परम शत्रु है, परम मित्र है। मन के हिसाब से चलोगे तो चीजें सही रहेंगी, मन को समझ के चलोगे तो मित्र है। मन को नहीं समझे, नाटक करोगे
ना शरीर समझोगे ना मन समझोगे, बाहर भौतिक में अपने आप को लगाओगे और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, वेलबींग बनी रहेगी, तो ऐसा नहीं होता सर। एक बहुत ही बड़ा खराब चीज़ है, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट in order to change you need crisis or a burning desire, addictive desire। और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। हर क्वेश्चन को लिखो, उसका समाधान निकालो, उस समाधान को अप्लाई करो। ये नहीं कि समाधान निकाल लिया सिर्फ, उस समाधान को अप्लाई करो। फिर एक नया प्रश्न आता है, देखो कि उसके बाद क्या प्रश्न आ रहा है। कई लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद प्रश्न नहीं देखते, फिर बैठ जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए। नहीं, अप्लाई करो, फिर देखो कि क्या समाधान निकल रहा है, उस समाधान को फिर से वापस अप्लाई करो। उसके बाद देखो क्या प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न की फिर खोज करो, फिर उसका उत्तर निकलेगा कुछ टाइम बाद। क्योंकि जितना घनत्व प्रश्न होगा उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा उसको सॉल्व करने में। तो ऐसे आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हो। ये एक सफल आदमी की खोज है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आज अगर मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि मैं ये सब बोल रहा हूँ तो अथॉरिटी क्या है। तो मैं 2 साल पहले यूट्यूब छोड़ दिया था, ना यूट्यूब ना इंस्टाग्राम, ठीक है। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। और ऐसा पैसे कमाने हैं जिसमें मेरा 10 to 5 ब्लॉक ना हो, क्योंकि 10 to 5 ब्लॉक करके तो कोई भी पैसे कमा लेगा। आप ऐसे पैसे कमाओ ना, बिना 10 to 5 ब्लॉक किए वो पैसे कमाइए, तब बताइए, तब मैं जानूं कि आप कुछ हैं। तो टाइम फ्रीडम जो था वो भी था, मनी फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन देखिए जो चाबुक का शेर होता है, ठीक है, जो सर्कस का जो शेर होता है, उसको खाना पीना मिलता है, घर बार मिलता है रहने के लिए, सब कुछ मिलता है रहने के लिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ मज़ा आ रहा है, आहा वाह 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 वाह, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। लेकिन जो जंगल का शेर होता है उसको कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, पर वो आज़ाद है सर, उसके पास फ्रीडम है, वो ज़्यादा खुश है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, द सेंटर पॉइंट मस्ट बी फ्रीडम। और पीस आती जाती रहती है, पीस का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जो सेंटर पॉइंट है उसको पीस में मत रखो, जो लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है उसको पीस मत बनाओ, उसको फ्रीडम बनाओ। फ्रीडम फ्रॉम मनी, फ्रीडम फ्रॉम टाइम, फ्रीडम फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रीडम फ्रॉम द माइंड, फ्रीडम फ्रॉम द बॉडी, एंड फ्रीडम फ्रॉम एवरी लिटिल थिंग्स विच यू कैंट कंट्रोल ऑल्सो, बिकॉज यू आर फ्री, इन रियलिटी यू आर फ्री। So you need to just achieve that state through intellect, that's it, and you are free. And money is also playing a crucial part. So it's not just ki sometimes I also have issues with money because there are a lot of kharchas right now, but one thing which is always there with me, that is time freedom. And because I'm investing all my money into the business, I'm trying to grow. Right now I'm earning around 0.5 lakh, 1 lakh like that, ठीक है, जिसमें से मेरा सिर्फ 50 से 60 हज़ार खर्चा है नोएडा में। lot of things are happening right now which I don't want to go into details. Sometimes what happens is it becomes a challenge, little challenging, but I just get out of it, and sometimes it is really comfortable. I'm investing every single thing right now to grow my business, everything. So still from the journey day 1, I am always free. Daily routine mein I am free, timely I am free, and through all the things I am just free. Sometimes there has to be things, there are things जो मेरे को बाउंड करती हैं, बट फिजिकली आप हो सकता है बाउंड हो कहीं, पर मेंटली तो आप फ्री हो सकते हो ना। तो अगेन सफलता को मोटिवेशन से नहीं सॉल्व किया जाता है। प्रश्न का उत्तर निकालो, उत्तर को अप्लाई करो, नया प्रश्न आएगा,
फिर उसको अप्लाई करो, पर आप पहुंच जाओगे धौला कुआं। थैंक यू, टेक केयर।